रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में सब्जी मंडी की क्या सूरत हाल है ये हमने आपको दिखानी है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब आ गए। उन्होंने दावा किया था कि महंगाई कम हो जाएगी। जब से वो आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर मुसलसल नीचे आ रही है। डॉलर की कीमत पहुँच चुकी है जी 216 रुपये 76 पैसे पर। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई हैं। 30 सितंबर को पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये से लेकर 13 रुपये तक की कमी वाक़ई हुई है, जो कि वाकई एक अच्छी कमी है। उसके बाद डॉलर नीचे आ रहा है। इसहाक डार साहब नए वज़ीर ख़जाना आ गए हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया है और इन तमाम चीज़ों का मार्केट में क्या असर हुआ है, आज के प्रोग्राम में हमने यही सूरत हाल आप तक पहुंचानी है। अपने लोगों से भी बात करनी है, साथ ही साथ हमारे जो सब्ज़ी मंडी में मौजूद व्यापारी हैं, जो दुकानदार भाई हैं, इनसे भी हमने बात करनी है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो फ़ौरन से पहले सब कुछ महंगा होता है। तो अब जब पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ, इन तमाम सूरत हाल में सब्जियां कितनी सस्ती हुई हैं, आज के प्रोग्राम में इस तमाम मामले पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, अपने लोगों से पहले बात कर लेते हैं कि उनका इस महंगाई के दौर में घर कैसे चल रहा है और मंडी में कितना सस्ता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मंडी सोच के हम आते हैं कि चीज़ें सस्ती मिलेंगी, क्या हालात मंडी के? अभी तो आए हैं, बहरहाल दूसरे चीज़ों से जो है ना भाई, जैसे प्याज वगैरह, करेले वगैरह जो हैं, ये मार्केट में वहाँ से दुकान से पता करें तो तकरीबन 150-200 रुपये केजी दे रहे हैं। यहाँ पे जो पूछा है, यहाँ पे आके 120 रुपये 100 रुपये केजी यहाँ पे मिल रहा है, 80 रुपये तक भी मिल रहा है यहाँ पे। इसी वजह से जो प्याज है, प्याज 180 मिल रहा है वहाँ पे, यहाँ पे जो है ना वो 150 तक का भी मिल रहा है। इस तरह मुख्तलिफ रेट फ़र्क है वासे। अच्छा, डॉलर कम हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, उसके मुताबिक महंगाई कम हो रही है, फ़र्क पड़ रहा है, क्या लग रहा है आपको? अभी तक तो जो है ना ये सब्जियों की तरफ तो देखा जाए तो अभी तक तो ये कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन मंडी में है, कम है। लेकिन जो आम जो मोहल्लों में जो दुकानें हैं ना, उन दुकानों पे जो है ना अभी तक उन्होंने कोई कम नहीं की। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? मज़र जान। मज़र भाई कौन सी क्लास में है? 7th क्लास में है। स्कूल से छुट्टी करके मंडी में क्या कर रहे हैं आप? ये सब्जी रहे, क्या क्या खरीद लिया? ये खीरे हैं और ये कद्दू और टमाटर। अच्छा, किसने कहा था ये सब चीज़ें लेके आने? वो भाई है साथ। भाई है साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सस्ती चीज़ें मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं? सस्ती मिल रही हैं। किसने बताया कि सस्ती हैं? ये कुछ नहीं, बस प्याज और टमाटर आजकल महंगे। मार्केट में जो आपके घर की मार्केट है करीब, वहाँ पर महंगी है या मुनासिब है? महंगी हैं। इसलिए मंडी आए जी। कौन से इलाके से आए? मैं दाता नगर से आए हैं जी ये भाई हमारे, और सस्ती सब्जियों के लिए शहरी मंडी का रुख कर रहे हैं। कमेंट्स आप सुन रहे हैं, कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल में क्या कहना है कि मंडी में चीज़ें कितनी सस्ती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? ये करेले लिए हैं, ये अदरक लिए 2 नंबर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सस्ती हैं चीज़ें मंडी में या महंगाई है इधर भी? महंगाई है बेटा। अच्छा, जी सस्ती नहीं हुई चीज़ें? नहीं, अब तो डॉलर कम हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, सब्जियां नहीं सस्ती हुई। ये नहीं सस्ती हुई। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या हालात मंडी के? कोई हाल नहीं, महंगी है, सब महंगा है। हाँ जी। सस्ती नहीं हुई चीज़ें। नहीं। ठीक है जी, क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जिम्मेदारी का काम करते हैं। जमींदारी का काम करते हैं। मुझे ये बताइए कि मंडी में जब सब्जियां सस्ती हो गई हैं, क्या हालात हैं? सब्जियां सस्ती तो हो गई हैं, लेकिन वाम को सस्ती नहीं मिल रही। इधर को जो है ना फड़िया ज़रात, वो इधर 50 की चीज़ लेते हैं, बाहर 100 की फरोख्त करते हैं। हम जिम्मेदार लोग आते हैं, हमसे वो कोई चीज़ है ना 100 की, उसमें वो 100 में हमें तो मुनाफा नहीं कुछ भी होता, लेकिन वो 200 मुनाफा उठा लेते हैं। हम 6 माह उसकी काश्त करते हैं तो हमें मुनाफा नहीं मिलता, तो वो 1-2 घंटे के लिए काम करने में 200 कमा लेते हैं। इसका मतलब जो किसान भाई हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि आप सब्जी सस्ती बेचते हैं लेकिन आगे बहुत महंगी बिकती है। ये आगे ये जो फड़िया ज़रात हैं, जो आगे लोग खरीदते हैं, ये इन्होंने सब कुछ महंगा किया हुआ है।
हाँ। अभी वैसे सब्जियों के क्या रेट होने चाहिए, क्योंकि एक जमाना था सब्जी 20 रुपए 30 रुपए किलो मिल जाती थी, अब तो 100 से कम कोई सब्जी मिलती ही नहीं है। हाँ, बस नॉर्मल रेट होने चाहिए कि जिम्मेदार को फायदा हासिल हो और वाम को भी सहूलत मिलनी चाहिए कि उसको भी महंगी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है जी, ये ज़मींदार भाई शिकायत कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो सस्ती बेचते हैं मंडी में लाकर, लेकिन जब वो ओपन मार्केट तक पहुंचती हैं या फिर मंडी में भी जो लोग मौजूद हैं वो इनको महंगा कर देते हैं। क्या हाल है भाई साहब? बहुत शुक्र अल्लाह। ठीक है, कहाँ से आए? मैं पत्तों से। तो किसे सब्जियां खरीदने? मैं ये दवाई अपने लेने आया था। तो आपने कहा सब्जियां भी खरीद के ले जाए? सब्जी भी खरीद के ले जाए। अच्छा, लाहौर सस्ता है या पत्तों की सस्ता है? लाहौर सस्ता। वाकई? वहाँ पे क्या हालात है सब्जियों के? ये धनिया 20 रुपए का इतना का देते हैं, ऐसे 100 रुपए का किलो मिला है। मंडी आने का फायदा हो गया? हाँ जी। वैसे महंगाई है, चीजें वैसे महंगी है या सस्ती हैं, क्या हालात जा रहे हैं? सही लात जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं? सही जा रहे हैं। काम क्या करते हैं? काम जमींदार है। जमींदारे का काम करते हैं। खुश हैं आप? जितनी मेहनत करते हैं उतने आमदन हो जाती है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक देता है। ठीक है जी, ये भाई साहब खुश हैं। आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, अदरक खाने में डालना बड़ा एक मुश्किल काम हो गया, क्योंकि अदरक की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि अब आम तौर पर शहरियों ने खाने में अदरक का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है। लोगों से बात करते हैं जो खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या खरीदा आपने? अदरक खरीदी है। अदरक क्या रेट हो गया? 80 रुपए का पाव है, बहुत महंगी हो गई है, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। तो अभी क्या करें, मजबूरी है, हर सालन में डालनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा महंगी है अभी तो। बाकी सब्जियों के क्या हालात है मंडी? बाकी सब्जियां बस अभी कुछ रेट कम हो रहे हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा थे। अभी करेला 80 रुपए किलो मिल रहा है, कहीं पहले 100 बिक रहा था, अभी गुजारा हो रहा है जी। भाई साहब, पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर नीचे आ गया, मार्केट में फ़र्क महसूस हुआ? कुछ महंगाई कम हुई? कुछ गरीब का कौन सी चीज़ें सस्ती मिलेंगी? अभी तक तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखें पेट्रोल आए, किरायों में तो कोई कमी नहीं हुई, ना किसी गरीब तक पहुंचा है उसका। बस पेट्रोल तो बड़े लोगों के लिए फ़ायदा है, जो कंपनियां चला रहे हैं या बड़ी गाड़ियों वालों का। गरीब तक कोई अभी गुर्बत का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या होना चाहिए? गरीब का फ़ायदा किस तरह होगा, आप क्या समझते हैं? गरीब का फ़ायदा तो यही है कि जो नीचे वाली चीज़ें ये कम रेट पे मिलनी चाहिए, सब्जी हो गया, खाने पीने की चीज़ें, किराए कम करने चाहिए। उस पर तो गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही। अगर कोई डॉलर या किसी भी चीज़ में कमी हो रही है तो उसमें बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो पहले भी पैसे कमा रहे हैं। तो अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं। आम आदमी तक आपको लग रहा है कि अभी फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा? अभी क्या, मुझे तो लगता है ये पहुंचेगा भी नहीं जब तक ये हुकूमत है, तो इसके बस में नहीं है कि ये पहुंचे। हालात इस तरह के हो गए हैं कि गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई है। गरीबों का साथ नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया, गरीब क्यों परेशान हो गए? परेशान है और क्या, प्याज इतना महंगा दे रहे हैं। मैं क्या घट का ले 400 ला ले, 200 कहते नहीं देना, 500 1000 कह रहे हैं। मैं छाड़ देती होते, बताओ क्या रहे 100 रुपए किलो बैंगन, 100 रुपए किलो। आइए पूछ लो भावे। सब्जियां पकाना भी मुश्किल हो गया। पहले तो एक साथ मांग के खा सकने, वक्त होया तुम कुछ करो कर सकते हो। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि सोच के क्या आई थी कि मंडी से सस्ती चीजें मिलेंगी? क्या से मंडी में सस्ती मिलेगी, चल निके निके बच्चे यतीम, चल कोई नहीं सस्ती होगी, मैं लेके पका के बच्चों को खवा ला। मुझे पैसे भी नहीं मिलते, बैंक से कोई महीना भी नहीं लगा हुआ मेरा। तो चंगिया भलिया लेती हैं, मुझे तो ये भी नहीं है। तो मैं कहो भाई डाटा प्याज है, कह रहे घट नहीं होना, छोटी छोटी प्याज भी महंगी नहीं दे रहे। तो मैं क्या कौन कहते बाजे उसको बता रहे। अच्छा, कुछ खरीदा आपने या सब महंगा लग रहा है? मैंने अभी कुछ नहीं लिया, कह रहे भाई बहुत महंगा है, घट बाद तो करते ही नहीं पे। जब मैं कहते 100 लगा लो, चल प्याज आधा किलो 100 लगा लो, वो भी नहीं लगा रहे। मैं मुँह पे कहती हूँ। कहाँ से आई हैं आप? मैं बड़ी दूर से आई हूँ। कहाँ से? आरिफ वाले से। आरिफ वाला से? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतनी दूर से लाहौर खरीद से आई आप? हाँ जी। इधर कोई रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, मैं सुबह घर जाऊंगी। मैं तो सब्जी पड़वाई सा, जब मिल गई सस्ती, चल जतीम बच्चे ने, मियाँ नहीं, चल पका के बच्चे 2-3 दिन निकल जाए। अच्छा, आरिफ वाले में चीजें सस्ती हैं या लाहौर में सस्ती है? उधर बाहर नहीं निकलती, उधर मेरे ऑर्डर नहीं है बाहर, ये बात है। लाहौर से दूर दूर से लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? ये प्याज, आलू और बैंगन। बैंगन क्या रेट मिल गया? बैंगन 50 रुपए किलो।
सब्जियां सस्ती हुई कुछ पेट्रोल सस्ता होने से, डॉलर कम होने से? कुछ सस्ता नहीं? पेट्रोल क्या सस्ता होगा, 10 रुपए। 12 रुपए, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना। नहीं, कुछ भी नहीं फर्क। लेकिन यहाँ तो 2 रुपए महंगा होता है तो सब महंगा हो जाता है, तो अब सस्ता मेन हुआ। चीज है प्याज है, ये देखें, ये प्याज देख लें, क्वालिटी देखें, ये 120 रुपए किलो लेके हैं। अच्छा, दिखाइए हमें जरा खोल के दिखा दीजिए। और बाकी शॉपर से भी पता चल रहा है कि प्याज की क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है। कैमरामैन भाई दिखाइए। करना है। और भाई साहब 120 रुपए ये प्याज, 120 रुपए किलो लेके, क्या करेगा गरीब आदमी? बकाया चीजों के बगैर हंडिया बन जाती है, इसके बगैर नहीं बनती। क्या क्या छोड़े? लहसुन छोड़े, अदरक छोड़े, क्या क्या छोड़े? सब कुछ छोड़ दी है, प्याज तो नहीं ना छोड़ा जाता, इसके बगैर नहीं। क्या करते भाई आप? मैं चिंची चला। चिंची वाले भाई हमारे, कैसा चल रहा है आजकल काम? कुछ भी नहीं, सवारी के साथ लड़ाई झगड़ा। अच्छा, मंडी में लोग सोच के आते हैं कि कुछ रिलीफ मिल जाएगा, मंडी में कुछ रिलीफ मिलता है? क्या कुछ भी नहीं, 19-20 का फर्क है दुकान का और भाई का। कोई ज्यादा नहीं। क्या हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया या अभी सोच रहे हैं आप? अभी कुछ खरीदने के लिए सोच रहा हूँ। जिस चीज़ पे जाता हूँ रेट बहुत इतने बड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खरीदें क्या ना खरीदें। अभी अदरक खरीदना था, टमाटर खरीदना था। टमाटर पूछते हैं एक दिन मंडी का रेट क्या होता है, अगले दिन बढ़ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है कीमतों को। हाँ जी, बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप मंडी? मुझे हो गए कुछ 6 माह हो गए मंडी। 6 माह हो गए हैं। 6 महीनों में कीमतें ऊपर ही जा रही हैं, कभी देखा है नीचे भी आ रही है? नहीं, सब के सब ऊपर ही जा रहा है। जब एक दिन का एक रेट होता है, दूसरे दिन का रेट ज़्यादा ही होता है, कम नहीं हो रहा। और जब से ये सैलाब आया तब से ये सब्ज़ी और आलू प्याज टमाटर की कीमतें बढ़ी जा रही हैं, कम नहीं हो रही। पता नहीं क्या हो गया, स्टॉक कर लेते हैं फिर ब्लैक में बेचते हैं, ऐसा भी होता है यहाँ। भाई साहब, पेट्रोल सस्ता होने से, डॉलर नीचे आने से महंगाई को कुछ फर्क पड़ा, कुछ कम हुई, ब्रेक लगी? नो, नहीं कुछ नहीं। पेट्रोल सस्ता होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दिन ब दिन ये सब्ज़ी महंगी होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक है। अच्छा, आप लोगों की मदद करते हैं, उनका सामान बाहर तक छोड़ के आते हैं? हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने साल हो गए हैं मंडी में? कम से कम 10-20 साल हो गए। 10-20 साल हो गए मंडी में काम करते हैं। अच्छा, 4-5 साल पीछे चले जाएं तो सब्जियां कुछ मुनासिब थी, सस्ती थी या? ऊपर जा रहे हैं। हाँ, क्या वजह क्या है? ये वजह क्या है? वजह पता है कि वो पार्टी बन दी है, कम उथे ही खड़ा है। गरीब आदमी छड़े टमाटर लैन जाना, वो कम से कम 50-100 दे पाइया भी नहीं देते। प्याज 700-800, चंगा प्याज 1000-1200 है। इतना महंगा प्याज, अदरक, टमाटर, कैसे खाना बनेगा? कैसे? गरीब आदमी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। मजदूर की मजदूरी उथे ही है, 20-30-40-50 बस। मजदूर कुछ भी नहीं कर सकता, बस गुजारा हो रहा है। कितनी कमाई एक दिन की? बस कदों 1000 बन जाता है, कदों जरा 1200 बन जाता है, कदों 1500 भी बन जाता है। 1000-1200 में घर कैसे चलता है? खर्चे बहुत हैं, बिल बहुत हैं, घर के अखराजात नहीं पूरे होते। तो हुकूमत जड़ी है ऊपर जा रही। जिस तरह तेल महंगा हो उस तरह मंडी। हुकूमत तो कह रही है कि डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल सस्ता कर दिया है, लेकिन मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब्जियां हैं ना, ऊपर ही जा रही हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मंडी का काम। मंडी का काम करते हैं। कोई आपका है स्टॉल वगैरह है, क्या है? मटर बेचते हैं। मटर बेचते हैं। क्या रेट है आजकल मटर का? 1300-1400 बेच रहे हैं। पहला 1500 है, 1300-1400 रुपये तड़ी है। सस्ता हो गया? हाँ जी। अच्छा, 2000 रुपये तड़ी है। मुझे भाई साहब ये बताइए कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, डॉलर की कीमत कम हो गई है, मंडी में चीजें क्यों नहीं सस्ती हो रही? ये तुमको पता है तो आप यहाँ बैठते हैं, आप यहाँ काम करते हैं, हम आपसे पूछने आए हैं कि क्या चक्कर है, क्यों सस्ता नहीं हो रहा कुछ भी? 20 साल से नहीं सस्ता हो रहा है, जो महंगाई बढ़ती जाती है। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मर्द हज़रात तो मंडी में आते हैं, ख़वातीन भी उनका साथ देती हैं कि किसी तरह से कुछ पैसे बच जाएं और कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाएं, लेकिन सस्ता क्या मंडी में मिल रहा है, आज का सवाल प्रोग्राम का हमारा यही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं जॉब करते हैं। जिस हिसाब से महंगाई ऊपर जाती है, इंक्रीमेंट लगते हैं, इंक्रीज होती है सैलरी? नहीं, वैसे नहीं है, बहुत महंगाई है। सिर्फ मंडी आते हैं शायद कुछ पैसे बच जाएं और अच्छी चीज़ कुछ मिल जाए। वैसे तो रिटेल में बहुत ज़्यादा रेट है, इधर थोड़ी बचत हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़े तेज रेट है इतने भी, इतने की महंगाई में कोई चक्कर नहीं, उत्थे भी एनजी कहते, इतने भी एनजी है। अच्छा भाई साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, मंडी में उस हिसाब से फ़र्क पड़ रहा है? सब्जियों को, चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं? फिलहाल तो नहीं पड़ा, फिलहाल तो वैसे ही है, कोई ज़रा सा भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, कोई फ़र्क नहीं। मर्द हज़रात कितने परेशान इस दौर में घर चलाने के हवाले? जी ऐसे ही है, ऐसे ही। पहले जो सैलरी में गुजारा हो जाता था, अब उससे डबल है सैलरी, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। जी ऐसे ही, खर्चे डबल से ज़्यादा हो गए। हाँ जी ऐसे ही। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ तो बड़ी परेशान, मेहमान आ जाएं, बच्चों की फरमाइशें, क्या क्या पूरा होता है और कैसे हो? क्योंकि स्कूलिंग ही पूरी नहीं होती। अगर हम आजकल का सिनेरियो देखें, जितना ये अर्न करते हैं और जितने एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो गया पूरा करना। तो हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। ग्रोसरी करनी है आप, वहाँ पे आपने सब्जियाँ लेनी है, प्याज टमाटर तो आप मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप वो भी परचेज नहीं कर सकते। तो बेसिक इंग्रेडिएंट है हर खाने के, उसमें तो डलता ही डलता है, उसके बगैर भी अब सम टाइम पकाना पड़ता है। अब क्या करें फिर, उसके चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि कुछ अब प्रायोरिटी सेट की हैं कि पहले बच्चों की चीज़ें पूरी करें, फिर हम बाकी चीज़ें देखें। अच्छा, पहले ख़वातीन को, घरेलू जो हमारी ख़वातीन है, उनको खर्चा मिलता था, वो कुछ ना कुछ बचत करती थी, बचाती थी कि अब तो वो बिल्कुल पॉसिबल। मैं सुबह ही बात कर रही थी, मैंने कहा कि अब हमारे पास इतने पैसे, हमारे पास सेविंग नहीं होती कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम परचेज़ कर लें। अब वो हाल नहीं रहा, जो भी चीज़ें हैं वो हम खाने पीने पे या बच्चों की बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी करने पे लगा दें, वही बहुत है। अच्छा, 2-3 साल पीछे चले जाएं, किचन कितने में चलता था, क्या बजट था एक फिक्स, अब कितना बजट है? अब उससे डबल ट्रिपल हो गया, मैं कहूँगी डबल भी नहीं, 3 टाइम्स हो गया है। पहले जो ग्रॉसरी हम 10,000 में करते थे, अब वही चीज़ें हम 30,000 में लेके आते हैं। तो आप खुद सोचें कि हम कितनी प्रॉब्लम में आ गए हैं। रीज़न क्या समझती हैं हमारी हाउसवाइफ्स, क्या देख रही हैं, क्या रीज़न है कि महंगाई कम नहीं हो पा रही? ये तो अब हमारे जो सियासतदान है वही जाने, वो आपस में लड़वा रहे हैं सबको और कुछ नहीं कर रहे। और अगर वो कुछ करें तो शायद हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारे बारे में नहीं। लेकिन गवर्नमेंट्स तो यही बता के आ रही है कि हम आवाम का सोच रहे हैं, हम गरीब के साथ। कोई नहीं सोच रहा, ये तो एक फैक्ट है। आप खुद विजिट करते हैं, आपको पता है, हमसे ज़्यादा नॉलेज है आपको, कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। आज लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खरीदना है मंडी से? इनकी अपनी बनी हुई है और कोई यहाँ पे नहीं है। कोई 200 रुपये दे रहे तो कोई 100 दे रहे, कोई 50 है। ये गरीब बच्चियाँ जो है ना, ये जो बाहर लेकर जाती है ना, वो गरीब अवाम खाती है। ये जो चुन के यहाँ से, ये जो कचरा कुंडी से चुन के ले जाती है ना, वो गरीब अवाम बाहर बैठ के खाती है। आप जाके खरीद देख लें, ये हम तो खरीद ही नहीं सकते। घर के पास भी 200 रुपये किलो, यहाँ मंडी में भी 200 रुपये किलो, तो फिर फ़ायदा। 700 रुपये धड़ी प्याज है, तो घर के पास भी 200 रुपये किलो बिक रहे, तो 800 रुपये, कोई फायदा नहीं है। इतना तो किराया लग गया आपका। तो किराया लगे, इतनी मेहनत करे, मुशक्कत करे और इनसे फिर बेस करे, ये तो देते ही नहीं है। ये कहते बीबी जाओ आगे जाओ। अच्छा। हाँ, ये तो बोलते जाओ बाहर से खरीदो। अब क्या कर सकते? मंडी आती जाती रहती है? रोज ही आती हूँ, मगर रोज ही नया रेट होता है इनका। अपना 100-200 देगा ना अदरक, आगे जाओगे 300 मिलेगा, उससे आगे जाके 400 मिलेगा। तो इनका अपने लिस्ट बने। लेकिन जो रेट लिस्ट होती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई अवाम भी इस तरह और हुकूमत भी इस तरह, हमारी अवाम भी इस तरह, जैसे हुकूमत ऐसी अवाम। जो आपा मुझे बताइए कि जब भी हम महंगाई की बात करते हैं, देखते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई होगी, हम कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, अब तो सब चीज़ें नीचे आ रही हैं, महंगाई नीचे नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक ड्रामा है। पेट्रोल सस्ता 10 रुपए करते, 4 दिन के बाद 50 रुपए बढ़ा देते। तो
नया चोर जो आ गया इसलिए इन्होंने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया ताकि ड्रामेबाजी शुरू कर दिया। 40 रुपए बढ़ा हुआ होगा। जो हमारे बच्चे काम पे जाते थे वो घर पे पेट्रोल की साइकिल लेके जाने लगे। अब तो मैंने कहा थोड़ी दिनों में तो पता नहीं और क्या होने वाला है। पैदल क्या कहेंगे सर, क्या क्या खरीदना है, क्या क्या खरीद? तो मैं तो पापा के साथ ही है, मुझे तो कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा क्या क्या नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा ना हमारे पाकिस्तान में सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है। चोर बाजारी लगी है हर जगह पे। अब नान भी 25 रुपए का हो गया। बाकी अल्लाह ही खैर। जनरलाइज महंगाई बताइए हमें। एक आम आदमी के लिए हम समझते थे कि चलो चिकन गोश्त मटन बीफ बनाना उसके लिए मुश्किल है, कोई सब्जी पका के खा लो, कोई दाल बना के खा लो। दाल सब्जी के काबिल भी रहे हैं गरीब। अब वो भी सब कुछ आउट ऑफ रेंज है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ महंगा है, ना दालें सस्ती हैं ना चावल सस्ते हैं। कल मैं चावल लेने गया था 300 रुपये के किलो चावल मिल रहे हैं वहाँ पे। तो सब कुछ महंगाई, सब कुछ महंगा है। बस मैं अब इतना ही कहूँगा ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है हमारे पाकिस्तान में। ऑल टू ऑल सारे सियासतदान बस मैं यही कहूँगा। सब सियासतदानों से नाराज हो गया जी, सब ही एक जैसा, एक ही कैटेगरी के हैं सब। बाकी आप देख लें। और ठीक है जी, एक और भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। क्या क्या खरीद दिया? अभी लोग कुछ भी नहीं लिया, बस घूम फिर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। आपको देख के इधर खड़े हो गए हैं। अच्छा, सर्वे क्या बता रहा है आपका? सर्वे क्या बता रहा है, क्या सस्ता है क्या महंगा? सर्वे के मुताबिक ये आम ये जैसे लोकल दुकानें हैं बाजार में, उसमें जो इधर काफ़ी आधा फर्क है। जैसे शॉप पे आप कोई चीज़ लेंगे वो 120 की मिलेगी, इधर 60 रुपए की मिलेगी। फ़र्क तो है ना। बाकी आपको पता है इधर जो भी है सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, जिसका जो चाहे वो वैसे कर रहा है। रेट लिस्ट एक जारी होती है मंडी के लिए, वो नहीं? वो रेट लिस्ट जो है ना वो खाना पूरी है। रेट लिस्ट ऐसे जारी होती है। आपको मुझे लिस्ट मिली है ना, फर्ज करें उसके मुताबिक मैंने नहीं बेचना। उसका ये है इन्होंने लिस्ट दी है ना, वो उन्होंने पैसे लगे हैं मंथली देने हैं उन्होंने रोज़ाना के इतने पैसे देने हैं, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। जब फर्ज करो किसी मजिस्ट्रेट वगैरह ने आना चेकिंग के लिए, उनको पता चल जाता है भाई वो कहते हैं अब इस रेट के मुताबिक आपने। इसका मतलब रेट लिस्ट पे अमल दरामद ना होने के बराबर है। सिर्फ ऐसे ही है, खाना पूरी है और कुछ भी नहीं है। रेट लिस्ट मांगो आगे से ये लड़ने को पड़ते हैं। इनको कौन है रेट लिस्ट दिखाओ तो आगे से लड़ने लग जाते हैं। क्या आपने पूछा ऐसा? मैंने अपने मोहल्ले में भी काफ़ी दुकानों से पूछा, वो काफ़ी महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। उनको वो रेट लिस्ट दिखाओ, आगे से वो गालियाँ देते हैं, आगे से वो लड़ने लग जाते हैं कि हमारे पास कोई रेट लिस्ट नहीं है। गवर्नमेंट रेट लिस्ट के सवाल पर लोग परेशान होते हैं और आगे से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। दुकानदार ऐसा करते हैं। ये भाई बता रहे हैं। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है बिल्कुल, अल्लाह की रहमत है। काम कैसा चल रहा है? हमारे गरीब बंदे ਦਾ अल्लाह की रहमत है। ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨ ਡਿਆ। ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਆਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? 600 ਦੇ 800 700 ਦੇ ਗੰਢੇ ਵਿਕਣ ਡਏ ਨੇ। अच्छा मुझे चचा बताइए, कितने साल हो गए आप इधर काम कर रहे हैं? आप इधर साल मनो हो गए ने 10 साल से इधर? 10 साल से कमाई करके इधर मेहनत मजदूरी करके बच्चे नहीं पढ़े। मेहनत कर रोज करना ते बच्चों का खर्चा नहीं पूरा होने दिया। घरों उतों पिंडों जाके दाने 1 बीघा पैली है, वो दाने लिया के खान दिया। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਭੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਆਹਣੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਉਹ ਤੇ 10,000 ਬਿੱਲ ਘੱਲਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਾਰੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੰਡੀ ਚੱਲਣ ਡਈ। ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜੇ, ਪੈਰ ਲੱਤ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਨੇ? चाचा हुकूमतें तो सारी कह रही हैं, हुक्मरान कह रहे हैं कि हम तो आवाम के लिए, गरीब के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी नहीं किसी का करता। कौन किसी का करन दिया? आ करन डे ने। आ गरीब आवाम का हाल आ सारा। वेखो
ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਖੋ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਲਤ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, महंगाई घटान, आटा घटान। आटा, सब्जी, दाल सब कुछ महंगा और हमारे बुजुर्ग कोशिश करके भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे और इसी वजह से इमोशनली आंखों में आंसू हैं और ये दुख के आंसू हैं जो कि वो परेशान होकर बात करने पे मजबूर हो रहे हैं। क्या हाल है आपा? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, थैला काफ़ी बड़ा लिया हुआ है, क्या क्या खरीदना है आज मंडी से? खरीदना है सारे दुख तकलीफा पा के झोली च टोर जाना, खाली जिवें ले आए हैं रेट सुन के वापस चले जावांगे, और की खरीदना। प्याज का रेट होना 610 दिता, टमाटर जेडे टमाटर 200 रुपए किलो दे ने कहन ते लैना गरीबां ने की है, जिन्हां दे टब्बर ने जियां दे उन्हां की लैके खुआना। आंदे ने मंडी मंडी सस्ती है, तो मंडी कित्थों सस्ती है? मंडी ओहदे नाल भी क़यामत आई है। आटा 110 रुपये कीता है ते किन्ने टब्बरां नूं खुआना है, ते गरीब आवाम ही मारदी है, पुत्तर ढिड्डां वाले कोई नहीं मारते। जिन्हां ने ढिड्ड बाहरों भी सारियां दौलतां कट्ठियां करके उन्हां अपने ही मंडियां च पा लेने। साडे वर्गे मारदे ने जिन्हां मजदूरी करनी है, जिन्हां रात नूं 500 कमा के जाना है, 1000 दा खर्चा बनया होना बच्चों का, उन्हें की करना। मंडी में तो लोग आते हैं कि यहाँ पे चीजें सस्ती मिलेगी, तो सस्ती मिलने के बजाय मंडी वाले वो चाने तक पहुँच गए ने। वो आंदे लैनी लवो, नहीं तो चलो अगे जाओ, अगे जाके रेट पूछो, दे तो भी उच्चा। इतों उवें जिवें लिया थैला उवें वापस ले जाएंगे घर नूं। सब कुछ महंगा महंगा, कोई चीज कुछ महंगा, कोई चीज नहीं सस्ती, ना दाला ना साबन है तो 100 रुपए की चक्की उन्हें नहाने वाली काट दी। बर्तन धोने वाला महंगा, आटा महंगा, दाला उसों महंगियां। जो GT स्टोरां ते जाओ, लैना लगियां रहन शाम तक, जो वारी आनी है उदों खत्म हो गया, कोई शै नहीं लभदी। भुखे जाओ घर वापस, एक टाइम खा लो दूसरा। कितनी देर हो गई मंडी में आए हुए आपको? हो गया घंटा। और 1 घंटे में कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिया, और रेट ही सोच के तो पागल है। वापस चले जाना, महंगाई है नए, कोई नहीं करो, कोशिश सोच के आई दा, अगो आई दा, तो महंगाई सुन के घर वापस चले जाता। छोटे छोटे बच्चे खाने वाले घर, ना थोम ना अदरक ना सब्जियां दी कोई वाह नहीं, ना दुकाना ते ना मंडी। सुन के तबीयत इन्नी खराब है, 3 महीने हो गए ना बीमार आ, घरों बाहर ही नहीं आई दा, जाईदा तो फिर रेट सुन के चले जाता। मंडी में तो लोग आते हैं कि यहाँ से सस्ती चीजें मिलेंगी, सस्ती मिले, ये मंडी यहाँ दुकाना नालों ज्यादा महंगी लाई है। तो रेट सुन के ब्लड हाई हो जाता, परेशानी ना लेके टेंशन तो चुप करके टुर पैदा। फिर आपने अभी तक कुछ नहीं खरीदा? कुछ नहीं लिया, रेट सुन के वापस जा रहे हैं। सबसे सस्ती सब्जी अभी तक कौन सी आपने जो रेट पूछा है वो कितने की किलो मिल रही है? कोई सब्जी नहीं सस्ती, कोई भी नहीं। 101 से ज्यादा महंगी है ना, सब महंगी है ना। महंगाई की वजह से खवातीन कितनी परेशान हो रही? बहुत परेशान, बहुत टेंशन हो, लड़ाइयाँ फसाद बुलारे, महंगाई तो ही होता है ना, बहुत टेंशन। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। आप? ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कहाँ पर? एक निजी बैंक में। निजी बैंक में जॉब करते हैं। क्या हालात है? उतनी सैलरी मिलती है, बढ़ती है जितने खर्चे बढ़े हैं, महंगाई ऊपर जा रही है? नहीं, सैलरी की तो बात ना करें। सैलरी में तो वो क्या कहते हैं ना कि खाने पीने के अलावा बाकी जो चीज़ें ना उनको हम कमोलेट कर रहे हैं। खाना पीना छोड़ देना तो फिर ही सैलरी में बाकी चीज़ें कमोलेट होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे जो हालात हैं ना महंगाई के, वो उसकी मैं सादा अल्फाज में इस तरह की एग्जांपल दूंगा कि अगर एक गाड़ी है ना, गाड़ी उसका किराया अगर पेट्रोल के बढ़ने से किराया बढ़ जाता है ना, तो जब पेट्रोल का रेट कम होता है ना, उसका किराया कम नहीं होता गाड़ी का। हमारा कुछ सीन इस तरह का महंगाई का बना हुआ है कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। एक खातून बहुत गुस्से में, क्या हो गया? सुने, हस्बैंड मेरा जेल में 17 इधर आते हैं कि कुछ चीज़ सस्ती मिल जाएगी, तो इधर भी हर चीज़ को आग लगी हुई है। हर चीज़, प्याज 200 रुपए किलो, टमाटर 250 रुपए, 300 किलो। तो गरीब क्या करें, किधर से खाएं? चोरियां करें, कटकेटियां मारे, हुकूमत नूं अल्लाह ही पूछे। फिर हम तो यही सोच के मंडी आए थे कि लोग यहाँ पर खुश होंगे कि मंडी में चीजें सस्ती। हर चीज नूं अग लगी। प्याज इन्ना महंगा,
700 ਦੀ 600 ਦੀ ਧੜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ। अच्छा मुझे बताइए कि जब महंगाई होती है तो हम कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, अब तो सब सस्ता हो रहा है, लेकिन ना कोई चीज़ नहीं सस्ती, हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ नहीं सस्ती, हर चीज़ महंगी। ये भाई साहब बता रहे थे, महंगाई का रीज़न बता रहे थे कि आपको क्या समझ आ रही है? मैं तो यही बता रहा था कि अगर एक गाड़ी है ना, गाड़ी उसका जब पेट्रोल बढ़ता है ना, रेट बढ़ता है तो गाड़ी का किराया बढ़ जाता है, ठीक है। जब रेट कम होता है ना पेट्रोल का तो उसका किराया कम नहीं होता। ऐसे ही है, हमारे डॉलर का भी कुछ हालात इस तरह के हुए हैं कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन जब डॉलर का रेट कम होता है तब महंगाई कम, चीज़ें सस्ती नहीं होती, तब माफिया जो है ना वो गर्म हो जाता है। तो पीछे से किसान भी खुश नहीं है, क्योंकि किसान से जो रेट लिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ प्याज है वो 50 रुपये किलो ले रहे हैं किसान से, आगे वो 250 रुपये किलो बढ़ रहा है, अवाम परचेज़ कर रही, तो इसका मतलब ये है कि दरमियान में माफिया ही वही खा रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पूरा इस प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ज़िला इंतज़ामिया है, क्या है उनकी कार्रवाइयाँ, क्या है उनकी कारकर्दगी आपकी नज़र में? उनकी कारकर्दगी एक वो क्या कहते हैं ना कि जो एक उनके फॉर्मेट होते हैं ना फिलिंग करने, उनको फिल करके हुकूमत को दे देते हैं, ठीक है ना। उनका इसमें कोई किरदार नहीं है, ना ही कोई किरदार निभा रहे हैं, ठीक है। वो सारे माफिया के साथ मिले हुए हैं। जब तक इस माफिया को हम नहीं ना रोक सकते तब तक हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले माफिया को कंट्रोल करना है, सेकंड हमें अवाम को अवेयर करना पड़ेगा कि बेसिकली हमें पीछे से चीज़ मिलती कितने में और हम आगे से ख़रीद कितने में रहे हैं, इसके ऊपर एहतिजाज होना चाहिए। और इसके या तो इन चीज़ों को कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको खाए पिए बगैर हम नहीं ज़िंदगी गुजार सकते, लेकिन जिन चीज़ों के बगैर हम गुजारा कर सकते कम से कम उनके तो हम प्राइस कंट्रोल करें, ठीक है ना। तो ये प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हमें पहली बात तो ये कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। जब अवेयरनेस आवाम के अंदर आएगी, आवाम सड़कों पे निकलेगी, फिर ही हमारी कोई बात सुनी जा सकती, वरना ये सिस्टम ऐसे ही चलते रहने हैं। और ये सिस्टम शुरू से लेकर ऐसे चलते आ रहे हैं, तो आज महंगाई यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है जी, क्या हाल है सर आपके? बेटा जी अल्लाह का करम, आपको हम आप जैसे हो करम चाहिए, जो हमारे वतन का सोचें। ये तो बेटा जी ये महंगाई देखो, गरीब आदमी, मेरे को 15,000 रेंट का मकान है महीने का, असी 3 जने सिर्फ कमान वाले हैं, 7 बच्चे ने निके 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 निके। बेटा जी की करिए, हर महीने किसी को 5-10 हज़ार रुपया या ब्याज से चुक के या किसी की मिहनत करके महीने 2 वास्ते, तो बेटा जी गुजारा कर रहे हैं, की करिए। हर महीने उधार उठा के फिर घर चलता है। बेटा जी की करिए, फिर घर का गुजारा भी तो चलाना ना। अज बेटा जी कोई गरीब आदमी 10 रुपये नहीं देता, है मेरे कोल बैठते ने, सारी उम्र हो गई है, मैनू कहन 1000 रुपया मैं कितों देना। चाचा अब तो जो अच्छे खासे खाते पीते थे, जो मिडिल क्लास तबका था, अब तो उनके भी बड़े हालात तंग हो गए हैं। बहुत सहत बेटा जी, बहुत सहत। इतने आ रहे हैं कि आदमी, गरीब आदमी परेशान हो रहा है, इतने बिल आ रहे हैं कि 10-10 हज़ार का घर का बिल आ रहा है। पहले 10 हज़ार बिल ट्यूबवेल का था, ट्यूबवेल का 22 हज़ार एक घर का, 18 हज़ार, 14, 16 में उसको 16,000 रुपया किया है। पुलिस है, पुलिस भी ठीक नहीं है, जो पुलिस है वो भी ठीक नहीं है। वो जो चोरी चकारी होती है वो साहब नबत होते हैं, उसको जाते हैं सुनाने के लिए, वो बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते। वो उनको कमीशन मिलती है, वो जो किसी को लूटता है वो आधे पैसे उसके देता है, आधे पैसे खुद घर डालता है। ये मामला बेगमकोट चौक में गई थी, उसने सब ये बिलों वालों को बुलाया था, ये जवाब दिया कि अगला बिल आपको नहीं आएगा, अगला बिल बहुत कम करेंगे, बहुत कम करेंगे। उतने बिल लेके गई है, जो लिखा हुआ था वो उसने मिटाने नहीं किसी को। 1 महीना तो बिल कम किए हुकूमत ने, पिछले महीने के जो बिल थे। बेटा जी किए नहीं किए, वो बिल जो कम किए ना, जिसने बिल पे कर दिया ना, अगर मेरा बिल आया 10,000 रुपया, मैंने उसको पे कर दिया, मुझे पता नहीं चला। जिन लोगों ने पे किया उन लोगों ने कटवाए जाके दफ्तरों में, वो कटवा गया, पे किए, उनको दोबारा आए, वो बिल फिर ला के ना फिर आ गया। जिनके हाँ जिनने पे कर दिया उनके कम हो गए हैं, ये बात है। सिर्फ बात ये कि सुनते ही कौन नहीं, सुनते कौन नहीं। एक कमरे में जाओ ना, एक कमरे में, दूसरे कमरे में कहता है दूसरे कमरे में जाओ, दूसरे कहता दूसरे कमरे में जाओ, वो कहता है फिर उस कमरे में जाओ, सुनते ही नहीं है, चक्री पर लगाते रहते हैं। वो आदमी कहता है मैं क्या करूँ, घर का खाना कमा के तू घर पे या मैं दिहाड़ी इधर घर करूँ, बात ये है सिर्फ। अच्छा चाचा मुझे अब बताइए कि मंडी में क्या सस्ता है, क्योंकि सवाल मेरा ये है कि पेट्रोल प्याज महंगा, प्याज और मिर्ची और महंगी है। प्याज और मिर्चें
महंगा हर चीज़ ही महंगी है। आवाम का फायदा की सोचा इन्होंने, या आवाम खराब है ਜਿਹੜੀ बार बार जाके इन्हों के अगे धमाला पाती है, वोट देती है, क्यों देती है? गरीब आम जावे है, दुआ करो गरीब आम जावे जिन्हों के रात में चुलियां च पानी पिया होता है। मैं जो कहना है कह दिता है। मैं तो यही गल कहना कि सियासी पार्टियां जिन्नियां भी हैं उन्होंने गौर करना चाहिए। अपना घर तो कोई खराब नहीं करते, मुल्क खराब करते पे ना, किते सलाब ना दुनिया मारते पे ना, किते करोने ना मारते पे ना, किते किसी तरह मारते पे ना, किते भुख ना मारते पे ना, किते महंगाई नाल मारते पे ना, क्यों करते पे ना ऐसा? अभी दो पके जो है मेरे, दो घर में एक पखा चल रहा है, एक कूलर चल रहा था और 30,000 रुपये बिल आया हुआ है। इस पर फिर भी इमरान खान का दौर थोड़ा जो बोला तो अच्छा था। टमाटर जो थे वो तकरीबन 25-30 रुपये, क्योंकि मैं खुद भी पड़ी हूँ, मैं फरोख्त करता हूँ, मैं प्याज का भी काम कर रहा हूँ और टमाटर का भी काम कर रहा हूँ अभी तो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, प्याज टमाटर का आप काम तो कर रहे हैं, रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? लोगों ने बहुत शिकायत की है। रेट लिस्ट की बात ये कि अभी अपनी मर्जी के रेट हैं, हुकूमत ये नहीं देख रही, किराएदार बीमार आदमी किराया भी दे रहा है और प्रॉपर्टी वालों से पूछा भी नहीं जा रहा, ना सब्जी वालों से पूछा जा रहा है कि इतनी महंगाई कौन सी वजह है। रेट लिस्ट पर क्यों इम्प्लीमेंट? रेट लिस्ट का मैडम ये है कि आप देख रहे हो अभी वहाँ पे खरीद होता है, एक बोरी जो है वो काबुल की जो होते है वो 10,000 का बिकता है, क्वेटे का जो है वो 6,000 रुपये का बिकता है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर रेट लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं है रेट लिस्ट? नहीं, क्यों नहीं मानते हम रेट लिस्ट, क्यों नहीं मानते हम? एक मिनट, लिस्ट पे कोई नहीं चलता, अपनी मर्जी पे चलते हैं। गरीब को नहीं चलता, जीना दोबर कर दिया है। तो महंगाई मुकाओ मुहिम लेकर आए थे, उनसे ज्यादा महंगाई कर दी है। एहतजाज करते हैं महंगाई के खिलाफ इमरान खान के दौर में, और आज खुद क्या कर रहे हैं? ये 600 रुपए दड़ी प्याज हुआ है। इमरान खान के दौर में 200 से ज्यादा प्याज नहीं गया। ऐसे ही मैं खाना पकाने वाला हूँ, खाना पका के बेचता हूँ, ऐसे थे मैं यहाँ से खरीद के लेकर जाता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, इतना जब महंगा आपको मटेरियल मिलता है, इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, खाने का रेट ऊपर जाता है, शहरी फिर भी आराम से खरीदते हैं? नहीं बाजी, जब हम 10 रुपए बढ़ाते हैं लोग चीखते हैं कि आपने महंगाई कर दी है, और उन्हें यह नहीं पता हम पीछे से कितना महंगा लेकर। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है, और ये मंडी की सूरत हाल है जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि मंडी में भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा। अवामी कमेंट आपके सामने है कि डॉलर कम हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आई, लेकिन सब्जियां दालें अभी तक सस्ती नहीं हुई। मजीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, सब्जी फ्रूट मंडी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, मसाइल भी आपके सामने है, अवामी राय भी आपने जानी है। अब मुतलका अफसरान, मुतलका जो लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर सब्जी मंडी के जो मसाइल हैं वो क्यों हल नहीं हो पा रहे। हाजी शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं ये बादामी बाग सब्जी मंडी के, और सद्दाम अतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान सब्जी और फ्रूट मंडी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, सब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मंडी को हमने विजिट किया है, रेट लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं, सब्जियां महंगी महंगी और सबकी अपनी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे तो आपका शुक्रिया, आपने ये आके ना हमारे लोगों की आवाज़ सुनी है। ये ऐसी आवाज़ है कि यकीन माने कि आप 50-60 साल से हम यहाँ पिस रहे हैं, तमाम आरती कारोबारी हजरात। ऐसी बात है कि यहाँ 60 साल पहले मंडी आई थी, यहाँ ये कीचड़ या पानी आप देख लें, गटरों का पानी एक एक समझो 15-15 दिन खड़ा रहता है। जो शहरियों को माल जा रहा है ना, चलो महंगा तो हुआ, लेकिन ये सारा समझो आलूदगी शुदा माल जो ना जा रहा है। ये हमने काफ़ी दफ़ा समझो इंतज़ामिया को बोला कि ये मंडी बाहर निकालो, लेकिन ये फैसला कर लेते हैं पहले लकोटेर में मंडी ली कि हम बाहर लेके जा रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है लॉलीपॉप भी हमारे को लगाती है कि हम बाहर लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो ये कारोबारी मरकज़ है, यहाँ से करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से टैक्स जाता है, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सद्दाम साहब, मंडी के मसाइल, जितने लोगों की कैपेसिटी थी अब 4 से 5 गुना बल्कि कई गुना लोग यहाँ पे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मसाइल वाकई मौजूद हैं। लेकिन सरकार का रेट लिस्ट जो जारी होता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उसको कोई पूछ नहीं रहा। आवाम परेशान हो रही है कि डॉलर सस्ता हो गया, हमारी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होगी,
सब्जियों को फिर भी हाथ नहीं लग रहा। सिद्रा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने ये बात की है ना रेट लिस्ट की, सबसे पहली बात है रेट लिस्ट बनाने का जो इनका मैकेनिज्म ही है वही सबसे बड़ी वहाँ पे गफलत का शिकार है, वही ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने मंडी का विजिट किया है, आपने सब्जी मंडी के मसाइल देखे, आपने फ्रूट मंडी के मसाइल देखे, आपको जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आ रहे होंगे। आपको ये पेरिशेबल आइटम जो है, ये सब्जी हाइजेनिक फूड है, ये हेल्थी फूड है, लेकिन आपको यहाँ पे ये मुज़रे सेहत, आपको जहर आलूद ये सब्जी आपको नज़र आ रही होगी। जिस तरह के गटरों के पानी में आपको यहाँ पे उबलते गटर आपको नज़र आ रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे ये मंडी के 1969 में ये मंडी बनी थी, तब से लेके अभी तक ये इस तरह मसाइलिस्तान बन गई हुई है ये मंडी। आपने ये इसके एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट आपने देखे हैं कि अब पहले जो अब ये मंडी बनी थी तब ये गदा गाड़ियों पे माल आता था यहाँ पे, और इस वक्त मंडी वो है कि आपकी कैमरे की आंख ने, लाहौर न्यूज़ के कैमरे की आंख ने देखा है कि यहाँ पे 40 फीट कंटेनर आ रहे हैं, यहाँ से ईरान से माल आ रहा है, यहाँ पे अफगानिस्तान से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, थाईलैंड से आ रहा है। ये एक, लेकिन ये एक मंडी इंटरनेशनल लेवल की एक मंडी है। बिल्कुल मान लिया आपकी बात, बिल्कुल ऐसा है। इसको शिफ्ट करने के हवाले से कई साल हो गए हम सुन रहे हैं मामलात, लेकिन वो फाइलों की नज़र है, अभी तक फाइलों में दफन है। सवाल मेरा फिर वही है, महंगाई। आप पूरे पाकिस्तान की जो सब्जी और फ्रूट मंडी है उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार का जो रेट लिस्ट है उनमें आपके भी लोग शामिल होते हैं। वो रेट लिस्ट तमाम खर्चों को निकाल के, तमाम चीज़ें देखते हुए बनाया जाता है, मुरतब किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? हमारा किसान भी परेशान है कि वो सस्ती सब्जी बेच रहा है, यहाँ पे महंगी बिक रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिस तरह आपने कहा है कि हमारे बंदे शामिल हैं और वो सरकार का, ये एक मिली भगत से और घर बैठ के रेट लिस्ट तैयार होती है। अगर आप जो है अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप माल का रेट पूछते हैं कि आप मिर्ची क्या रेट पे बिकी है, आज टमाटर क्या रेट पे, आलू क्या है, प्याज क्या है, गोभी क्या है, मटर क्या है, तो आप घर बैठ के जब आपको रेट मिलेगा कि इस रेट पे, आप उसकी एवरेज नहीं निकालेंगे, आप जो हाईएस्ट जो रेट है वो आप वो उनको देखते हैं, और जो लोएस्ट रेट है वो उनको बताया जाता है। हाईएस्ट रेट नहीं बताया जाएगा, जो लोएस्ट रेट है वो बताया जाएगा। जिस बंदे ने रात को, अगर मैं मिर्ची की बात करूं, ईरान से इंपोर्ट हुई थी हरी मिर्च जो है, 1500 रुपए की एक टोकरी बिकी है, तो वो किस तरह उन्होंने रेट जो है ना वो कम से कम कर दिया। आप ये चीज़ देखें ना। तो दूसरी बात ये है कि जब घर में बैठ के रेट लिस्ट बनाएंगे ना, उसके ऊपर मंडी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगी। कैमरे की आंख आपको दिखाएगी यहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद है, यहाँ पे फरियों के पास, लेकिन रेट लिस्ट के ऊपर आपको एक मूली नहीं मिलेगी, आपको टमाटर नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि हम नहीं मानते सरकार की रेट लिस्ट? और बात है ना, यहाँ पे पता क्या है, यहाँ कोई गाड़ी वाला नहीं आता, गाड़ी लेके नहीं आता, इस वजह से भी महंगाई है, क्योंकि यहाँ गाड़ी वाले को जगह नहीं मिलती है, माल उतारने की जगह नहीं मिलती। 8-8 दिन बाहर हम खड़ी कर देते हैं। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मंडी बाहर लेके जाएं, खुली जगह पे मंडियाँ होनी चाहिए। देखो 1089 कलान हमने जगह ली थी उधर ना लखोडेर में, वो भी इन्होंने समझो वफाक हुकूमत को दे दी है। अभी वे बोल रहे हैं कि मंडी हम बाहर निकाल रहे हैं, मंडी बाहर है, मजदूर दूसरा तीसरा हर तबका वहाँ ना परेशान है। सरकार की रेट लिस्ट को मानते नहीं मानते? नहीं, वो तो घर बैठ के रेट लिस्ट बना लेते हैं, हम नहीं मानते इसको। कोई नहीं मानता। रोज के रोज रेट माना जा ही नहीं सकता। किस तरह माना जाएगा? हाँ, अगर हकीकत पे मबनी बनाएं, बिल्कुल हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएंगे और उसके उनका हुकूमत का साथ भी देंगे, लेकिन रियलिटी होनी चाहिए, हक और सच पे रेट लिस्ट बननी चाहिए। अच्छा, उसका अल्टरनेट गवर्नमेंट को भी फायदा है। अब डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे इनको प्रेशराइज कर दें कि यार मुझे टमाटर का रेट 200 रुपए से ऊपर नहीं चाहिए, तो इधर थोक रेट में 300 रुपए बिकेगा, तो आपको खाक 200 रुपए में मिलेगा, वो तो आपको 350 रुपए में मिलेगा, 325 रुपए में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को ये चाहिए, देखें अगर आपने पंजाब को बेहतर करना है, पाकिस्तान को बेहतर करना है और सब्जी और फ्रूट मंडियों के लिहाज से, तो आप रेट लिस्ट बिल्कुल बेहतरीन और उसका एक मैकेनिज्म बनाएं और उसके इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर करवाएं जो आपके SOPs हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। मंडी के मसाइल तो वाकई मौजूद हैं, गटर भी हैं, बुरे हालात भी हैं और कई सालों से मंडी को शिफ्ट करने के हवाले से बातें हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो आम लोगों का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जी रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, चीज़ें महंगी है। सदर साहब बरमला कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सरकार की रेट लिस्ट पर नहीं हो सकता, तो फिर अगर नहीं हो सकता तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना किसने है, कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है।
मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।